सोनाली बिल्डर्स वर्तमान में हमारे द्वारा ये मकान बूढ़े बालाजी ईदगाह पहाड़ी के पास बनाया गया है। यह इनका नंबर है, आप जानकारी ले सकते हैं 7000269821। ऐसी ही मकान, दुकान, स्कूल, गोदाम विद मटेरियल उचित दाम के साथ बनवाने के लिए संपर्क करें। सोनाली बिल्डर्स, हनुमान कॉलोनी, गुना। नंबर है 7509440601 एवं 6261542549। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही गुना की बिटिया सकुशल पहुंची घर। प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। यूक्रेन के सोल्जर्स भारतीयों को कर रहे प्रताड़ित, बोली श्रुति नायक। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही श्रुति नायक पिता डीपी नायक आज यूक्रेन से अपने वतन सकुशल लौटी। श्रुति के गुना आगमन पर गुना विधायक गोपीलाल जाटव व भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली ने उनके घर पहुंचकर श्रुति के सकुशल आने पर स्वागत किया और मिठाई खिलाकर बधाई शुभकामनाएं दी। श्रुति नायक ने बताया कि यूक्रेन के हालत बहुत ही ज्यादा खराब हैं। पिछले कई दिनों से लगातार यूक्रेन के ऊपर बमबारी की जा रही है, जिसमें यूक्रेन के कई लोग मारे गए हैं। मैं भाग्यशाली हूं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे भीषण युद्ध के बीच से निकलकर अपने वतन सकुशल लौट आई हूं। केदारनाथ धाम पर लाखों की संख्या में उमड़ी भीड़, कई किलोमीटर की लगी लंबी लाइनें। गुना जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर स्थित श्री केदारनाथ धाम पर विशाल मेले का आयोजन किया गया। मेले में जगह जगह से लोग मेला देखने के लिए आए। गांव शहर से लोग श्री केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए पहुंचे। ये मेला 2 वर्षों बाद लगा। इतनी संख्या में लोग हमें पहली बार देखने को मिले। लाखों लोगों ने पहुंचकर श्री केदारनाथ धाम के दर्शन किए और उन पर जलाभिषेक किया। कई घंटों की लाइन में लगने के बाद दर्शन करने का मौका मिल सका। इतनी भीड़ हमें पहली बार देखने को मिली। ऐसा लग रहा था तमाम शहर और गांव के लोग आज श्री केदारनाथ के दर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हों। चारों ओर का वातावरण भोले के जयकारों से गूंजयमान रहा। यह नजारा देखने को कई वर्षों बाद मिला। सभी भोलेनाथ की भक्ति में मग्न थे और मन में श्रद्धा भक्ति लेकर भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए कतारों में लगे रहे। कई घंटों की कड़ी तपस्या के बाद भोलेनाथ के दर्शन लोगों को हो सके। महाशिवरात्रि पर हर वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। विगत 2 वर्षों से मेला नहीं लगा था क्योंकि कोरोना काल की वजह से मेला स्थगित कर दिया गया था। वहीं प्रशासन द्वारा मेले से संबंधित विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। एक दिन पहले जिला कलेक्टर फ्रैंक नोवेले द्वारा मेले का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी गईं और अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए। सभी भक्तजनों ने कड़ी मेहनत और अपनी श्रद्धा पूर्वक तपस्या के बाद केदारनाथ धाम के दर्शन किए और घर के लिए रवाना हुए। पटार मोहल्ला से शहर भर में निकली विशाल पालकी यात्रा का जगह जगह हुआ स्वागत। गुना जिले में आज शिव पालकी यात्रा पटार मोहल्ला से शुरू हुई। शहर के मुख्य मार्गों से ये पालकी यात्रा निकली। ये विशाल पालकी यात्रा शहर की पहली पालकी यात्रा थी जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पालकी का जगह जगह स्वागत हुआ। डीजे की धुनों पर लोग नाचते गाते हुए नजर आए। गादर गुफा पर लगा भक्तों का मेला, उमड़ा जनसैलाब। कई घंटों तक कतार में लगकर भक्तों ने किए भोलेनाथ के दर्शन। गुना जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित गादर गुफा प्राचीन शिव मंदिर पर आज भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। एक विशाल मेला देखने को मिला। भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए लोगों को काफी लंबे समय का इंतजार करना पड़ा। प्रवेश द्वार से आगे बढ़ते ही हमें भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। भक्त कतार में लगे हुए शिव जी के दर्शन का इंतजार कर रहे थे। कई बच्चे, महिला, पुरुष लाइन में लगे हुए थे। वे भोलेनाथ के दर्शन के लिए आस लगाए हुए थे। भक्त लंबा इंतजार करने के बाद मंदिर तक पहुंच पाए। मंदिर के बाहर का नजारा भक्ति में दिखा। चारों ओर लोग शिव जी के भक्ति में मग्न थे। मंदिर के अंदर पहुंचते ही भक्तों ने शिव जी के दर्शन किए। शिवलिंग पर जलाभिषेक कर प्रसाद आदि चढ़ाया। बाद में मंदिर परिसर में बने हुए अन्य मंदिरों की प्रतिमाओं के दर्शन किए।
केदारनाथ मेले में आज धार्मिक पुस्तकों की सेवा की गई। समाज के सभी प्रकार की कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने केदारनाथ मेले में सभी शास्त्रों पर आधारित धार्मिक पुस्तकों की सेवा की। ये सभी पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित हैं, जैसे ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा, ज्ञान अमृत, अंधश्रद्धा, भक्ति आदि आध्यात्मिक पुस्तकों की सेवा आज केदारनाथ मेले में हुई। पुरानी कलेक्ट्रेट के पास बटुक भैरवनाथ जी के मंदिर पर शिवरात्रि के अवसर पर सुंदरकांड का आयोजन हुआ और भक्तजनों द्वारा फलाहार प्रसाद का वितरण किया गया। उपस्थित भक्तजनों ने भगवान के प्रसाद को आत्मसात किया। भक्तों को ये प्रसाद वितरण 4 बजे से प्रारंभ कर दिया गया, जिसे सैकड़ों लोगों ने ग्रहण किया। शिवलिंग बनाकर उसके पूजन करने का बड़ा महत्व रहता है और वही परंपरा आज भी जीवित है। पूरे भारतवर्ष में अनेकों परिवार में विभिन्न अवसरों पर शिवलिंग का निर्माण किया जाता है और विधिवत पूजन अर्चन किया जाता है। उसी क्रम में आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर गुना नगर में एक परिवार में हमने सुंदर शिवलिंग का निर्माण देखा और उस परिवार से बातचीत की। देखिए। मैत्री फुटबॉल मैच खेला गया जन्मदिन के अवसर पर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के जन्मदिन के अवसर पर धीरपुर स्पोर्ट क्लब एवं राजा बलभद्र सिंह स्पोर्ट क्लब RBSSC रावगढ़ के मध्य खेला गया। स्कोर 1-1 से बराबर रहा। क्षेत्र के प्रसिद्ध धाम बाग बागेश्वर पर महाशिवरात्रि पर उमड़ा जनसैलाब। ब्लॉक के प्रसिद्धि श्री बाग बागेश्वर धाम पर प्रशासन द्वारा पिछले 5 वर्षों से 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें शिवरात्रि पर 1 दिन पहले व 1 दिन बाद तक मेले का आयोजन रहता है। नगर परिषद द्वारा मेले में दुकानों का आवंटन कर दुकान लगाई जाती है एवं परिषद की मदद से ही वाहन पार्किंग अन्य प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जाती है। शिव पालकी यात्रा का पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। नगर में निकली शिव पालकी यात्रा। बीनागंज में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में नगर में शिव पालकी यात्रा निकाली गई। पालकी का शुभारंभ निचला बाजार कुमार मोहल्ले से प्रारंभ हुआ, जिसमें नगर के वृंदावन कॉलोनी निवासियों ने पालकी निकालने में अपना सहयोग कर पालकी यात्रा को प्रारंभ किया। पंडित अजय पारिक द्वारा बताया गया कि नगर में पालकी 5वीं बार निकाली जा रही है। इस प्रकार भगवान महाकाल की पालकी प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि पर निकाली जाती है। धूमधाम से निकली भोले की पालकी, सज धज कर निकले टेकरी सरकार। कुमराई नगर में आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर भव्य पालकी यात्रा टेकरी से मुख्य मार्गों से होते हुए निकली, जिसमें राजाधिराज बाबा टेकरी सरकार सज धज कर दूल्हा बनकर नगर भ्रमण पर निकले। शिव पालकी यात्रा का पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। नगर में निकली शिव पालकी यात्रा। बीनागंज में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में नगर में शिव पालकी यात्रा निकाली गई। पालकी का शुभारंभ निचला बाजार कुमार मोहल्ले से प्रारंभ हुआ, जिसमें नगर के वृंदावन कॉलोनी निवासियों ने पालकी निकालने में अपना सहयोग कर पालकी यात्रा को प्रारंभ किया। पंडित अजय पारिक द्वारा बताया गया कि नगर में पालकी 5वीं बार निकाली जा रही है। इस प्रकार भगवान महाकाल की पालकी प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि पर निकाली जाती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवालयों पर उमड़ी भक्तों की भीड़। मंदिरों में पहुंचकर शिवलिंग पर भक्तों ने चढ़ाया पंचामृत की भोलेनाथ की कृपा प्राप्त। गुना जिले में महाशिवरात्रि का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही शिवालयों पर भक्तों की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई। मंदिरों में भक्तों ने पहुंचकर शिवलिंग पर बेलपत्र, पंचामृत आदि सामग्री चढ़ाई, भगवान शिव की कृपा प्राप्त की। हर कोई शिव की भक्ति में सरोवर दिखाई दिया। मंदिर परिसर में बम बम भोले के जयकारे गूंजते रहे। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पूजा फलदायी होती है। इस दिन भगवान शिव पर पंचामृत से अभिषेक करने का बड़ा महत्व है। वहीं भक्तों ने शिव जी पर गंगा जल भी चढ़ाया। गंगा जल से अभिषेक इसलिए किया जाता है क्योंकि भगवान शिव की जटा में गंगा का वास है। माना जाता है कि आज के दिन शिव पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ था। ग्राम नेत्याखेड़ी में भतीजों ने पूर्व विवाद के चलते चाचा में लोहांगी मारकर पैर तोड़ा। चाचौड़ा थाने में हुआ मामला दर्ज। ग्राम नेत्याखेड़ी थाना चाचौड़ा के रामलाल पुत्र अमान सिंह भील उम्र 70 साल ने बताया कि उसके मकान के सामने सड़क पर समधी जी से बात चल रही थी। तभी उनके भतीजे राम स्वरूप एवं रमेश ने पूर्व विवाद के चलते लठ मार दिया, जिससे उनका दाहिना पैर फ्रैक्चर हो गया। पूर्व में रामलाल भील के बेटे रामस्वरूप में
गजराज सिंह ने चाटा मार दिया था और गालियां भी दी थी। इस विवाद को शांत करने के लिए समधी जी आए हुए थे और दोनों पक्षों को समझाइश दे रहे थे कि पारिवारिक विवाद में थोड़ा धैर्य रखा करो, लेकिन भतीजे नहीं समझे और चाचा के पैर में लोहांगी मार दी। चाचा ने भतीजों पर चाचौड़ा थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। रामलाल भील का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम व पुरस्कार वितरण के साथ हुआ उत्कृष्ट विद्यालय के रसायनों का 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुना की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन गोद ग्राम गोपालपुरा गुना में आयोजित किया गया, जिसमें 7वें दिन इस शिविर के समापन पर प्रातःकाल योगा एवं व्यायाम के साथ किया गया, जिसमें योग की विभिन्न क्रियाएं उपेंद्र कौरव द्वारा संचालित की गई। इसके पश्चात सभी स्वयंसेवकों ने स्वल्पाहार किया। गोदग्राम गोपालपुरा में स्वयंसेवकों द्वारा एक रैली को निकाला गया एवं सभी स्वयंसेवकों ने गोपाल मंदिर परिसर में एक विशेष साफ सफाई अभियान चलाया और मंदिर प्रांगण में कचरे को झाड़ू लगाकर साफ किया। मेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रही तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्तों ने की भोलेनाथ की पूजा आराधना। मनोकामना पूर्ण हेतु ईश्वर से की कामना। गुना जिले सहित शहर भर में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें सही भक्तों द्वारा भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की गई। भगवान शिव पर रुद्राभिषेक किया गया। भगवान भोलेनाथ की आरती की गई। सही भक्त भोले बाबा की भक्ति में मग्न रहे। शिव मंदिरों में विशेष सजावट की गई। महिला पुरुष बच्चे सभी भोलेनाथ की भक्ति में मग्न दिखाई दिए। सुबह से ही मंदिर भोलेनाथ के जयकारों से गूंजयमान रहे। दिन भर भक्त शिव जी की भक्ति में मग्न दिखाई दिए और शहर भर में मंदिरों में शिव जी पर जल अभिषेक होता रहा। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही गुना की बिटिया सकुशल पहुंची घर। प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। यूक्रेन के सोल्जर्स भारतीयों को कर रहे प्रताड़ित, बोली श्रुति नायक। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही श्रुति नायक पिता डीपी नायक आज यूक्रेन से अपने वतन सकुशल लौटी। श्रुति के गुना आगमन पर गुना विधायक गोपीलाल जाटव व भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली ने उनके घर पहुंचकर श्रुति के सकुशल आने पर स्वागत किया और मिठाई खिलाकर बधाई शुभकामनाएं दी। श्रुति नायक ने बताया कि यूक्रेन के हालत बहुत ही ज्यादा खराब हैं। पिछले कई दिनों से लगातार यूक्रेन के ऊपर बमबारी की जा रही है, जिसमें यूक्रेन के कई लोग मारे गए हैं। मैं भाग्यशाली हूं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे भीषण युद्ध के बीच से निकलकर अपने वतन सकुशल लौट आई हूं। और मैं उधर बानो फ्रैंकेविस्क में थी, वहाँ से हम लोगों को बस अरेंज की गई और हम वहाँ से बॉर्डर पे आए और बॉर्डर के उस पार हम लोगों के पास रोमानियन जो थे उन्होंने वॉलंटियर्स ने हमारी बहुत मदद की, हमें सब फ्री में दिया खाना पीना। उसके बाद रोमानियन बॉर्डर के शेल्टर में हम जब रुके उसके थोड़े टाइम बाद एम्बेसी की बसें आई और उन एम्बेसी की बसों ने हमें एयरपोर्ट पहुंचाया। वहाँ से एयरपोर्ट एयर इंडिया की फ़्लाइट्स ने हमें दिल्ली पहुंचाया और इसमें मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ मोदी सरकार का, राज्य सरकार का। और मैं जब गुना आई तो गुना में मेरे घर हमारे गुना के विधायक जी मुझसे मिलने भी आए और वहाँ पे लेकिन अभी भी बहुत लोग फंसे हुए हैं। 20,000 बच्चों में से सिर्फ कुछ 2,000 बच्चे इंडिया आ पाए हैं। अभी भी वो उन लोगों को निकालने में हो रही है मदद, तो इंडियन गवर्नमेंट उनकी मदद कर रही है। और लेकिन बॉर्डर पे कुछ इंडियन बच्चों को यूक्रेन मिलिट्री मार भी रही है, वहाँ पे लड़कों को मार रहे हैं और इंडियन बच्चों को सिर्फ रात में ही क्रॉस करने दिया जा रहा है, दिन में नहीं करने दिया जा रहा है। और सबसे डिफ़िकल्ट काम बॉर्डर क्रॉस करना ही है। और थैंक यू। जैसे आपका बताया कि बच्चों को वहाँ पर यूक्रेन के सैनिक मारपीट भी कर रहे हैं, तो इस बात की आपको ने कहीं शिकायत की, जैसे कुछ जिससे इस प्रकार के अपना विरोध दर्ज कराया आप लोगों ने? हाँ, हम लोगों ने बोला भी, हम लोगों ने एम्बेसी में भी कंप्लेन की थी और उसके बाद बहुत जगह वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, हर जगह वो लोग डाल रहे हैं उसकी वीडियो। क्या कारण है, क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं वो लोग?
ये बाकी तो पता नहीं, लेकिन ऐसा बोल रहे हैं सब कि शायद यूएन में इंडिया ने यूक्रेन की तरफ से साइन नहीं किया, क्योंकि जिस तरीके से जब वो मीटिंग थी तो यूक्रेन एम्बेसडर ने ये चीज़ बोली थी कि इंडिया को वहाँ के जो नेशनल्स रह रहे हैं यूक्रेन में उनके लिए करना चाहिए साइन, और उसी के बाद से वहाँ बच्चों को मारने लग गए थे। शिव पालकी यात्रा का पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। नगर में निकली शिव पालकी यात्रा। बीनागंज में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में नगर में शिव पालकी यात्रा निकाली गई। पालकी का शुभारंभ निचला बाजार कुमार मोहल्ले से प्रारंभ हुआ, जिसमें नगर के वृंदावन कॉलोनी निवासियों ने पालकी निकालने में अपना सहयोग कर पालकी यात्रा को प्रारंभ किया। पंडित अजय पारिक द्वारा बताया गया कि नगर में पालकी पंचम बार निकाली जा रही है। इस प्रकार भगवान महाकाल की पालकी प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि पर निकाली जाती है। निकाली जा रही है। ये प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि का जो कार्यक्रम होता है, ये दरबार मंडल की ओर से आयोजित होता है। इस बार उन्होंने भागवत जी का आयोजन के साथ महाशिवरात्रि जी की जो पालकी यात्रा है, भव्य यात्रा, आज 5 वर्ष लगातार भव्य यात्रा हमारी महाशिवरात्रि की बीनागंज में निकल रही है, सबकी नगरवासी सहयोग से निकलती है। कहाँ तक निकलेगी ये हमारे जो दरबार का स्थान है वार्ड नंबर 11 से निकलती है और बचते होते हुए एक रोड से वापस वहीं पर जाकर उसका विसर्जन होता है। उसके बाद महाप्रसादी का आयोजन रखा जाता है, यहाँ पूरे नगर का सेवोज होता है। पालकी यात्रा में कोई बाहर से भी आए हैं क्या? इसमें बाहर से नगर का कार्यक्रम है और जहाँ पहचान लोगों की होती है वो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आते हैं।